Let's discuss the advanced concepts in screening. We have to continue it. तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि टोटल पॉपुलेशन फिक्स्ड है, इसमें बॉक्स एक फिक्स्ड है और यहाँ पे सेंसिटिविटी कम हो रहा था, सॉरी सेंसिटिविटी सेम था। अगर हम इसको सेल्स को मूव भी करते हैं सिनेरियो में अलग अलग तो भी सेंसिटिविटी सेम था, और फॉल्स पॉजिटिव अगर इंक्रीज़ हो रहा था तो स्पेसिफिसिटी कम हो रहा था। ये था हमने देखा था। तो टोटल टी प्लस जो है वो कम हो रहा था अगर प्रिवलेंस कम हो रहा था। तो इन केस डिक्रीज अगर प्रिवलेंस होता है तो फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ प्रिवलेंस के, और फॉल्स पॉजिटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, स्पेसिफिसिटी के। सो फॉल्स पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है सेंसिटिविटी से, ऐसा हम देखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सर्टेन सिचुएशंस में ही होता है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव अगर बढ़ रहा है तो स्पेसिफिसिटी कम होगा, ये मैथमेटिकली प्रूवन है। और सेकंड बेस्ट कौन सा होगा, अगर फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रिवलेंस कम होगा। एंड थर्ड बेस्ट क्या होगा कि फॉल्स पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रहा है तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर मल्टीपल आंसर्स दिए हो तो सारे को मार्क करना है, लेकिन अगर सिंगल आंसर हो तो बेस्ट आंसर को मार्क करना है। सो लास्ट वाले जो थर्ड बेस्ट होता है सिर्फ सर्टेन सिचुएशंस में ही होता है, क्योंकि नाउ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के कैलकुलेशंस हम देखते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी और ऑड्स दो चीज़ें आती है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस और ऑड्स मतलब रेशियो होता है बिटवीन नंबर ऑफ टाइम इवेंट लाइकली टू हैपन अपॉन नॉट हैपनिंग, कितने टाइम हो सकती है कितने टाइम नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल चांस ऑफ गेटिंग 6 इन डाइस क्या होगा, 1/6 होगा, और ऑड्स ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा, 1:5 होगा। सो प्रोबेबिलिटी डेसिमल्स में रिप्रेजेंट की जाती है और ऑड्स रेशियो में। अगर 1 और 6 बस है तो चांस क्या होगा, 2/6 होगा, और ऑड्स का चांस क्या होगा, 2/4 होगा। नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जा सकती है, ऑड्स अपॉन 1 प्लस ऑड्स से, एंड ऑड्स इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दो टाइप्स की होती है। एग्जांपल लेते हैं, 50 ईयर का एक मेल है जो ओपीडी में आया, उसका फास्टिंग ब्लड शुगर किया हमने और डायबिटीज़ में पॉजिटिव निकला वो। सो चांस ऑफ डायबिटिक जो होता है बिफोर इन्वेस्टिगेशन की कितने चांसेस है कि वो डायबिटिक होगा, तो उसको बोलते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी। और एक्चुअल में वो कैसा होता है, प्रिवलेंस ऑफ डिसीज़ जो है कम्युनिटी में उसके हिसाब से हम डायग्नोस करेंगे। सो इसीलिए प्री टेस्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है प्रिवलेंस के, और प्री टेस्ट ऑड्स जो है उससे रिलेटेड होते हैं। नाउ आफ्टर टेस्ट जो चांस है, पोस्ट टेस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के इक्वल होगी। सो पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब टेस्ट तो पॉजिटिव आया लेकिन कितने चांस है कि वो रियल में पॉजिटिव है। सो पोस्ट टेस्ट ऑल्सो रिलेटेड होता है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से या पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी से। यहाँ एक क्वेश्चन है, प्रिवलेंस है 20%, सेंसिटिविटी 90%, स्पेसिफिसिटी है 80%, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी डी प्लस की अगर ट्रू पॉजिटिव है तो। सो पोस्ट पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पोस्ट टेस्ट प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेट करना है हमको। सो डी प्लस डी माइनस डी प्लस डी माइनस ये हमने टेबल बना लिया और इसमें हमने फिल कर दिया ये सब। तो फिल करने के लिए पहले हमको एक रैंडम नंबर लेना है 100, और उसमें फिर हमने यहाँ पे डी प्लस को प्रिवलेंस लिया है, तो प्रिवलेंस 20% है, 20% हमने ले लिया तो 20 हुआ उसका डी प्लस जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, और बच गया कितना 80। ना टी प्लस का क्या आएगा, तो टी प्लस हम कैसे देखेंगे, सेंसिटिविटी से देखेंगे, तो क्योंकि 90% सेंसिटिविटी है तो 90% हमने ले लिया 20 का। ना स्पेसिफिसिटी क्या होगा, स्पेसिफिसिटी नेगेटिव का आएगा, तो टी नेगेटिव कितना है 80% ऑफ 80, तो वो आ गया 64। सो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। ना बाकी जो बच गए 80 - 64 16 बच गया, वो हो गया फॉल्स, और 20 - 18 2 बच गया, वो भी फॉल्स हो गया, फॉल्स पॉजिटिव, सॉरी फॉल्स नेगेटिव उस साइड में। सो ये स्टेप 1 हो गया। प्रिवलेंस को हमने कैलकुलेट किया डी प्लस को कैलकुलेट करने के लिए, और डी प्लस इज इक्वल टू प्रिवलेंस दैट इज़ 20%। सो कोई भी रैंडम नंबर हमने 100 लिया था और 20 फिर उसका प्रिवलेंस हो गया। सो स्टेप 2 क्या है, हम सेंसिटिविटी को यूज़ किया ट्रू पॉजिटिव के यूज़ कर कैलकुलेट करने के लिए। तो सेंसिटिविटी हो गया डी पी अपॉन डी प्लस। सो डी पी इज इक्वल टू सेंसिटिविटी इंटू डिसीज पॉजिटिव दैट इज़ 80% इंटू 20 दैट इज़ 90% into 20 that is 18.
एंड स्टेप 3 कि हमने यूज़ किया स्पेसिफिसिटी को फाइंड करने के लिए ट्रू नेगेटिव को. सो स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव अपॉन डी माइनस दैट इज ट्रू नेगेटिव इज इक्वल टू स्पेसिफिसिटी इंटू डी माइनस. सो ये हो गया 80% ऑफ 80 दैट इज 64. और पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है ना वो टी पी अपॉन टी प्लस आ गई. सो दैट इज 18/80 प्लस 16 दैट इज 18/34 एंड ये आएगा 52% अप्रॉक्स. सो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का हम ऊपर लिखते हैं ना. सो 18 + 16 और 18/18 + 16. ओके. सो बेल्स फॉर्मूला भी है इसके लिए. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू अगर हम याद करना चाहते हैं तो हम इससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. सो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का क्या है? सेंसिटिविटी इंटू प्रिवलेंस अपॉन सेंसिटिविटी इंटू प्रिवलेंस प्लस 1 माइनस स्पेसिफिसिटी इंटू 1 माइनस प्रिवलेंस. नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का क्या है? स्पेसिफिसिटी इंटू 1 माइनस प्रिवलेंस अपॉन स्पेसिफिसिटी इंटू 1 माइनस प्रिवलेंस प्लस 1 माइनस सेंसिटिविटी इंटू प्रिवलेंस. नाउ पीपीवी के डिपेंडेंट रहता है किस पे? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और प्रिवलेंस पे. और मोस्ट अफेक्टेड होता है ये प्रिवलेंस से पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू. और फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव डिटरमिन करता है स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी को. और फॉल्स पॉजिटिव डिटरमिन करता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू को भी. ना यहाँ पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस अफेक्टेड रहती है. अगर लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं तो प्रिवलेंस चेंज होगा और अफेक्ट करेगा पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू से. और अगर लेफ्ट अप एंड डाउन अगर मूव करता है सेल्स को टेबल में तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी चेंज होगा और प्रिडिक्टिव वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा. नल हाइपोथेसिस एंड एरर्स देखते हैं अब हम. तो इसमें क्या है, मान लो हमने आरसीटी किया, ए को ग्रुप ए को ड्रग ए दिया तो ये ए डैश वाला ग्रुप हो गया. एंड बी वाले को ड्रग बी दिया तो ये बी डैश इसका इफेक्ट हो गया. सो बिफोर हम रिसर्च करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को मानते हैं. नल हाइपोथेसिस मतलब क्या कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और दोनों ग्रेप्स सेम है, ऐसा हम मानते हैं. आरसीटी में भी वैसे ही मानते हैं. सो मान लो इन्वेंट किया हमने कोई न्यू ड्रग और उसको टेस्ट किया. उसका मोटिव क्या होगा कि हमको उसका इफेक्ट फाइंड आउट करना है. बट नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं है. तो अगर हम फाइंड करते हैं इफेक्ट तो हम उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे. सो जब न्यू रिसर्च की जाती है तो नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट किया जाता है जब कोई इफेक्ट नहीं होता है और रिजेक्ट किया जाता है जब इफेक्ट फाउंड होता है. तो इन रियलिटी या तो नल हाइपोथेसिस सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है. तो इन केस अगर नल हाइपोथेसिस सही हुआ तो हमको भी मानना चाहिए कि उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है. और अगर फॉल्स हुआ तो हमको मानना चाहिए कि इफ़ेक्ट है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, हमको अपने हिसाब से मिलेगा आंसर और हमारी एरर्स भी हो सकती है. सो नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है और अगर हमने उसका एक्सेप्ट किया तो ओके है, सही है, हमने सही फाइंड आउट किया. लेकिन अगर हमने रिजेक्ट किया तो वो जो एरर आएगी वो होती है ट्रुथ इज़ फर्स्ट. से हम याद कर सकते हैं कि ट्रुथ पहला होता है, इसलिए टाइप 1 एरर होगी वो. और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको हमने रिजेक्ट किया तब तो ओके है, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया तो वो एरर होगी. तो वो फिर टाइप 2 एरर होगी फॉल्स के केस में. तो अगर हम MCQ सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको सर्च करना है इनवर्ड्स के लिए कि इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी, इन लैब कंडीशंस, इन फैक्ट, आइडियल, ये सब वर्ड्स को. और उसके बाद ट्रू है या फॉल्स है वो हमें देखना है. और अगर ट्रू हुआ तो टाइप 1 एरर लिखना है और फॉल्स हुआ तो टाइप 2 एरर लिखना है. तो मान लो एक इफेक्ट है ड्रग का, ये क्वेश्चन है जो शो किया इम्प्रूवमेंट, इफेक्ट पॉजिटिव आया, पी वैल्यू ये है 0.01, कॉन्फिडेंस लेवल 95%, रिलेटिव प्रिसिजन 82% है. और अंडर लैब सिचुएशंस जो है ना कोई इफेक्ट नहीं मिला. सो किसी कुछ भी नहीं देखना है हमें, वैल्यूज़ वगैरह कोई यूज़ की नहीं है. यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है ना वो ट्रू है क्योंकि अंडर लैब सिचुएशंस कोई इफेक्ट नहीं पाया गया है. सो देयरफॉर टाइप 1 एरर आएगी. सो ये था पार्ट 2 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन स्क्रीनिंग का. थैंक्स फॉर वॉचिंग.